वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 5 जुलाई 2026 है और आज हम 5 जुलाई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई के पहले शनिवार को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है हर साल जुलाई का जो पहला शनिवार होगा उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता दिवस है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? उसका उद्देश्य जो सहकारी समितियां जो हैं, कोऑपरेटिव्स की जो सामाजिक जो समितियां हैं उन एवं आर्थिक एवं जो सतत विकास में भूमिका है उसके प्रति उनको जागरूकता बढ़ाना। और वर्ष 2026 में यह दिवस जो कब मनाया गया? यह दिवस मनाया गया 4 जुलाई को। यह दिवस जो सहकारिता के माध्यम से जो समावेशी विकास है, इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है उसको, सामाजिक सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा देता है। यह दिवस जो है 1923 से मनाया जा रहा है और यूएन ने 1995 में इसे आधिकारिक मान्यता दी थी। और इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है? इसका ऑर्गेनाइजेशन करता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। और भारत में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 2021 के अंदर। तो इसके अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव जो है कब से मनाया जा रहा है? 1923 से। यूएन ने इसको अप्रूव कब किया? 1995 में। और भारत में इसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, वो उसकी स्थापना कब हुई? वो हुई 2021 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्गा स्क्वाड का गठन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड का गठन किया है। यह एक विशेष महिला पुलिस बल है। राज्य के सभी पुलिस थानों में 24/7 जो है हेल्प डेस्क तथा 500 साइबर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। महिलाओं की आपातकालीन सहायता के लिए 112 हेल्पलाइन और क्विक रिस्पॉन्स व्यवस्था भी शुरू की गई है। दुर्गा स्क्वाड में विशेष रूप से जो है प्रशिक्षित जो महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 24/7 जो वीमेन हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है। यह पहल जो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर जो क्विक कार्रवाई के सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि क्विक एक्शन लिया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता जो प्रेसिडेंसी है वो संभाली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। तो आयरलैंड ने यूरोपीय संघ परिषद काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की 6 माह की जो अध्यक्षता है वो संभाली है। आयरलैंड ने जो साइप्रस का स्थान लिया, मतलब इससे पहले जो है ये जो प्रेसिडेंसी किसके पास थी? ये थी साइप्रस के पास। और यह जो आयरलैंड की जो है 8वीं ईयू काउंसिल प्रेसिडेंसी है। इसका कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है वो हर 6 महीने के अंदर बदल जाती है। और ये जो प्रेसिडेंसी है ये किसी व्यक्ति की नहीं होती बल्कि एक कंट्री की होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत जो परिवार के जो मुख्य कमाऊ सदस्य जो मुखिया उसकी मृत्यु होने पर पात्र परिवार को एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराना है। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। पात्र परिवार को 30,000 की एक मुश्त आर्थिक जो है वो सहायता प्रदान की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के साथ $1 बिलियन के ग्रीन मेथनॉल निर्यात समझौते पर किस भारतीय कंपनी ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एसीएमई ग्रुप। तो एसीएमई ग्रुप ने जापान के साथ $1 बिलियन का ग्रीन मेथनॉल निर्यात समझौता किया है। यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीन मरीन फ्यूल निर्यात समझौते में से एक है। इस समझौते का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा जो क्लीन एनर्जी उसको बढ़ावा देना तथा भारत जापान ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना है। यह पहल जो भारत की हरित के जो ईंधन और ग्रीन हाइड्रोजन व्यवस्था जो है उसको गति देगा, अर्थव्यवस्था जो है उसको गति देगा। ग्रीन मेथनॉल जो है उसका उत्पादन ग्रीन हाइड्रोजन एवं कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। इसका उपयोग जो है जहाजों, रसायन उद्योग तथा स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जाता है। यह समझौता जो है कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशंस को कम करने और नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। एसीएमई ग्रुप जो है भारत की प्रमुख नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनियां है उनमें से एक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 8 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई जो टैग है वो प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो 8 पारंपरिक उत्पाद हैं उनको भौगोलिक जो जियोग्राफी संकेतक जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है वो टैग प्रदान किया गया है। इनमें से कौन कौन से? इनमें से किन्नौरी सेब हो गया और स्पीति शिवथार्न हो गया और सहित अन्य पारंपरिक उत्पाद हैं। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की विशिष्ट पहचान और बाजार में मूल्य और निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलता है। इससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। जीआई का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और भारत में जीआई टैग का पंजीकरण कौन करता है? ये चेन्नई बेस्ड जो जीआई रजिस्ट्री है वो करती है, जीआई रजिस्ट्री। तो जीआई टैग का उद्देश्य किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान और विशिष्ट गुणवत्ता की कानूनी और सुरक्षा प्रदान करता है। भारत को में जो जीआई और गुड्स जो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1990 के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई की फुल फॉर्म होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ पहला निर्यात संवर्धन मंच एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माली। तो भारत और माली ने व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले भारत माली निर्यात संवर्धन मंच की शुरुआत की है। इस मंच का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, बायलैटरल ट्रेड, निवेश, इन्वेस्टमेंट और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने कृषि, औषधि, ऊर्जा, खनन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस पहल के तहत माली निवेश फोरम जो होता है, माली इन्वेस्ट फोरम जो है के आयोजन पर भी चर्चा की गई। माली की राजधानी क्या है? माली की राजधानी है बामाको। माली की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी फ्रैंक होती है। माली पश्चिमी अफ्रीका का एक स्थल लैंडलॉक्ड देश है। भारत और माली के बीच सहयोग, व्यापार, निवेश और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। कैपेसिटी जो वो बढ़ रही है, क्षमता जो बढ़ती रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को 24/7 सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14490। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसने महिलाओं की सहायता के लिए 24/7 जो महिला हेल्पलाइन 14490 जो है वो लॉन्च किया है। ये हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायत दर्ज, परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव का सम्मान कर रही महिलाओं को त्वरित फास्ट सहायता व हेल्प उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल जो महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुलभ शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करेगी। एनसीडब्ल्यू फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1992 में। यह आयोग जो है महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। हेल्पलाइन जो है, हेल्पलाइन नंबर जो है 14490 जो पूरे भारत में महिलाओं के लिए त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक रूप से दिनांकित साइंटिफिकली डेटेड विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ स्थित पाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंगेर, बिहार। तो वैज्ञानिकों ने बिहार के मुंगेर में स्थित 700 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ को वैज्ञानिक रूप से दिनांकित विश्व का सबसे पुराना बरगद घोषित किया है। इसकी आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन जो होती है, रेडियो कार्बन डेटिंग जो होती है उससे किया गया है। यह खोज जो भारत की प्राकृतिक एवं जैविक विरासत के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह बरगद जो लगभग 700 वर्ष पुराना है। बरगद जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, नेशनल ट्रीज भी है। रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो प्राचीन जो जैविक अवशेष होते हैं उनकी आयु निर्धारित करने के लिए की जाती है। मुंगेर जो है मुंगेर जो भी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बिहार का एक महत्वपूर्ण शहर है। बरगद का जो वैज्ञानिक नाम वो है फिकस बेंगालिसिस। तो सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ पाया गया? वो पाया गया मुंगेर, बिहार में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण में डेब्यूट करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी ने 15 वर्ष की आयु में भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले डेब्यूट करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सबसे कम उम्र में भारतीय टीम के लिए खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उनकी यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी जो है वो बिहार से हैं। उन्होंने आईपीएल 2026 में भी अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। वे 15 वर्ष की आयु में भारत के लिए डेब्यू करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि जो भारतीय क्रिकेट इतिहास का नया रिकॉर्ड बना है और उन्होंने जो पिछला जो रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर का वो भी तोड़ दिया है।
ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और